हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम सब बिल्कुल ठीक है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और ये थी कल की वीडियो। बच्चे जा रहे थे ट्यूशन और बच्चों के बैग मैंने पकड़े हुए थे और साथ में वीडियो भी मैं ही बना रही थी। और ये है आज की वीडियो सुबह सुबह की। मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे और मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। और ये मेरी मशीन टूट गई है और किस किस को पता है कि टूट गई है और कैसे टूटी है ये भी बताना। तो यहाँ पर मैंने मशीन से कपड़ों को निकाल लिया है और अभी मैं इसको मतलब पानी में खंगाल के उसके बाद फिर से मशीन में डालूँगी सूखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कपड़ों को खंगाल लेते हैं अच्छे से और फिर करते हैं अगली जो कार्रवाई है। और इस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, वो बारिश में मैं आपको दिखाऊँगी। और उस टाइम जो मैंने क्लिप ली थी बारिश की, वो उस टाइम भी हो रही थी और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ पर कपड़ों को मैंने निकाल कर नीचे रख दिया है और कपड़े बहुत सारे थे। ये कपड़े थे और भी कुछ कपड़े हैं जो मैंने मशीन में डाले हुए हैं। अभी आज नहीं दूँगी क्योंकि बारिश होने लग गई है ना, तो फिर कपड़े सूखेंगे नहीं, तो इसलिए नहीं दूँगी। और जो कल के डाले हुए थे ना उनको मैं निकाल लूँगी। ये मतलब ये पिल्लो कवर थे और कुछ कपड़े थे पहनने वाले। चादर मतलब बेडशीट थी एक दीवान बेड की थी और एक डबल बेड की थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े पहले निकाल लेती हूँ और फिर उससे आपसे बात करती हूँ। आजकल आपको पता है कि पानी नहीं आ रहा है, मतलब मोटर भी सूखी हुई है गर्मियों में और पानी नहीं आ रहा है। और फिर क्या होता है कि मतलब हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। तो ड्रम भर के मैंने एक पानी रख लिया था, एक बाल्टी भी थी और बस उसमें मैंने कपड़े निकाल लिए थे। और इसके बाद वो सारे कपड़े उठाकर मैं मशीन में डालूँगी। ये पूरा का पूरा जो तसला है मैं भर के लेके आई हूँ कपड़ों का और अभी मैं इसमें डालूँगी धीरे धीरे करके सारे। और सूखने के बाद इसको फैला दूँगी और इसको मैं दीवारों पर नहीं फैलाऊँगी। ये जो दीवार दिख रही है इसके ऊपर नहीं फैलाऊँगी क्योंकि कपड़े ना यहाँ पर ना कपड़े उड़कर पीछे गिर जाते हैं नाली में। तो कई लोग मतलब सोचते होंगे कि ये खाट पर कपड़े क्यों फैलाती है, तो मैं इसीलिए फैलाती हूँ ताकि कपड़े मेरे वो ना हो। तो ये सुबह का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था कि मैं कपड़े धो रही हूँ और इनको लग गई थी बीच में भूख बच्चों को। ठीक है, तो इनके लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और मेरा जो बेटा है ना इसको ना चाहिए रोटी। ये रोटी के लिए मतलब कहता रहता है मुझे रोटी खानी है। और जो मेरी बेटी है इसको चाहिए चावल। तो मतलब इनके दोनों की अलग अलग डिमांड होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो एक तो मेरा बेटा दही बहुत खुश होकर खाता है, तो इसके लिए मैंने दही बनाया हुआ है। और दूसरा मैंने इसके लिए रोटियां बना दी हैं जो बड़े खुश होकर खा लेगा। लेकिन माँ की एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है कि बच्चे ना खुद से खाना नहीं खाते, माँ को भी उनके पास बैठना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद मतलब इनको खाना दूँ। मतलब ये खुद से खाना खा लेंगे तो मैं अपना काम कर लूँगी। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों मतलब कहते बच्चों के साथ ना आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते कभी भी। जैसे बच्चे कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छे से अच्छा खाना बना के उनको दोगे ना, जब तक आप खुद नहीं खिलाओगे ना उनको तब तक वो बच्चे खाएंगे नहीं। और खाना वेस्ट होगा वो अलग और बच्चे भूखे रह जाएंगे वो अलग। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ बनाई थी अपने बेटे के लिए और इसको मैंने दिए थे, मतलब अपनी बेटी को दिए थे मैंने चावल और राजमा बनाए हुए थे रात के और चावल। ठीक है, वो मैंने दिए इसको और दोनों ने खुश होकर खा लिए। और खा कहाँ लिए, मैंने खिलाए थे फिर मतलब बंचू ने खाए नहीं थे फिर और बेटी ने थोड़े बहुत खाए थे, थोड़े बहुत नहीं खाए थे। कि और मुझे ये था कि मेरे कपड़े धुल जाएंगे तब तक ये खाना खा लेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि जो हम सोचे वैसा हो जाए। तो फिर मैंने इसको मतलब बंचू को मैंने अपने हाथों से खिलाया था और जो गोरी है उसने थोड़ा बहुत खा लिया था तब तक, क्योंकि उसको वो बोली थी मुझे अभी भूख नहीं है। तो फिर इसने इसको मैंने जो खाना दिया था फिर मैंने इसको बंचू को खुद से मैंने खिलाया, तब जाके मुझे संतुष्टि हुई कि इसने खाना खा लिया। और बीच में मैंने कपड़े छोड़ ही दिए, मैं बाद में धो लूँगी, ऐसा मैंने सोचा कि मैं बाद में धो लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने दही डाल लिया है इसके लिए, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक ताकि टेस्ट हो जाए। और मिर्ची तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता, तो इसलिए इसको सिर्फ नमक डाल के दूँगी। और ये है 2 रोटियाँ। और जहाँ पर मैंने कपड़े धोकर फैला दिए हैं, और जो कुछ मैंने दीवार पर भी फैला दिए हैं, ताकि मतलब जो मेरी चारपाई थी ना वो कम पड़ गई थी। और कपड़े तो अभी भी है बहुत सारे धोने वाले, देखो मैंने इसमें डाल दिए हैं, लेकिन बारिश का मौसम हो गया था तो इसलिए फिर मैंने धोए नहीं। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं धो देती हूँ। ये देखो मैंने एक बाल्टी भर ली है पानी की, और थोड़ी बहुत जो मोटर से पानी आ रहा था, और इसको मैं ड्रम में भर लूँगी। मतलब ड्रम भर रही हूँ थोड़ा सा, जब तक भरेगा तब तक भर जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर। और आज है संडे का दिन, तो मैंने सोचा था कि कल हम लोग करेंगे सफाई। मैंने रात को अपनी बेटी को बोला था कि गौरी सुबह उठ के हम सफाई करेंगे, तो इसने बोला ठीक है मम्मा। तो अभी 6 भी नहीं बजे थे, सुबह के 6 भी नहीं बजे थे आज। तो इसने मुझे बोला मम्मा चलो उठ के सफाई करते हैं। तो मुझे हंसी आ गई बहुत ज़्यादा कि मैंने बोला सो जा, भी कोई बात नहीं। तो आज संडे था तो वैसे हम लोग लेट उठे। हम लोग उठे थे 7 बजे, ठीक है। 7 बजे उठकर फिर हमने जो भी अपना था वो वहीं से स्टार्ट कर लिया। और आज कल का मैंने पूरा दूध का दही लगा लिया था, तो आज चाय नहीं पी है। और चाय पीने का अभी इतना मन कर रहा है क्योंकि दूध है ही नहीं, और दूध है ही नहीं तो चाय कैसे बन गई। और बाहर जो बारिश हो रही है ना, तो और भी ज़्यादा मन कर रहा है कि मतलब वो चाय पिए। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, शाम को मिल जाएगा फिर से दूध, शाम को चाय पियेंगे। तो जहाँ पर ना ये कमरा काफ़ी दिनों से मैसी हो रखा था, और ये आपको पता ही है जो मेरा कमरा मतलब एक स्टोर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। स्टोर भी है, और यहाँ पर मैंने मतलब सजा कर भी रखा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टोर ही बना रखा है। तो जहाँ पर मैंने कपड़े सारे निकाल लिए हैं जिनको मुझे तय करना है, क्योंकि मैं दो के रख देती हूँ, तय करने का मुझे टाइम ही नहीं लगता। और यहाँ पर ये मशीन मैंने रखी हुई थी क्योंकि मुझे सिलना था सूट, और ये मशीन बिना दिखाए मतलब किसी को भी बिना ठीक करवाए ये चलेगी नहीं। तो जब तक वो देखने वाला ठीक करने वाला नहीं आता तब तक मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। और ये जो बच्चों की किताबें हैं ना, इसको भी मैं एक साइड पे रख दूँगी। और कुछ मेरे ट्राईपॉड वगैरह पड़े हुआ था वो मैंने एक ड्रॉर में डाल दूँगी। और जिसको मैंने पकड़ा हुआ ना लिफाफा, इसमें मेरा सूट है सिलने वाला, ठीक है, तो वो मैंने रख दिया। और ये मैंने एक सूट कटिंग करके रखा है, इसको भी मैं रख दूँगी अंदर फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्पेस को ना ऐसे स्पेस घेर रखा है बस, और कुछ नहीं। तो बस इसके बाद फिर मैंने चीज़ों को जगह पर रख के उसके बाद मैं इस कपड़ों को ना तय कर लूँगी। और छोटे छोटे कपड़े ना जो मैंने अपनी बेटी को दी है तय करने के लिए, क्योंकि उसको भी बड़ा चाव रहता है कपड़े तय करने का, मज़ा आता है उसको भी। और इसके बाद ये मेरे मतलब फिर भी मैं भी लग गई थी कपड़ों को तय करने के लिए, क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़े बहुत जो कपड़े थे ना वेस्ट इनको मैं मतलब एक साइड कर दूँगी, जो ये नहीं पहनते हैं उनको मैं साइड कर दूँगी। और कुछ मेरे जो पर्सनल जो गारमेंट थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और जो बेल्ट वगैरह थी जो भी थी वो सारा कुछ मैं रखूँगी ड्रॉर में ही, ताकि फिर आसानी से मिल जाए। तो देखो एक हाउसवाइफ को इतने ज़्यादा काम रहते हैं ना, इतने ज़्यादा काम होते हैं कि अगर वो पूरा दिन भी लगे रहे ना तो काम ख़त्म नहीं होते। तो अगर नहीं करे तो फिर चाहे पूरी दिन मस्ती मारे, पूरी दिन मस्ती करे। तो बस जहाँ फिर मैं लग गई थी कपड़ों को समेटने। और आज का दिन मैंने ऐसे सोचा था कि आज सुबह एक तो लेट उठेंगे, फ्रेश दिमाग होगा, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हस्बैंड भी घर पे नहीं है, आपको मैंने बताया था कि वो गए हैं मचेल माता, तो आज वो आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, रात तक पहुँचेंगे वो। तो और मतलब हम लोगों ने सोचा था कि चलो इसीलिए संडे को ना हम लोग जैसे तैसे करके कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे मैं और बच्चे। और खाना तो हम मतलब मैंने इनको पहले ही खिला दिया था बना के, है ना। तो बस फिर मुझे ये था कि मुझे आज सफाई ही करनी है। और मेरे सफाई के इस प्लान पर ना बारिश ने पानी फेर दिया। बारिश आई जा रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है, अभी भी पीछे बारिश हो रही है। और अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो भी पूछ रहे थे कि
बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने बोला बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, और मतलब सुबह से ही बारिश हो ही जा रही है। तो मेरा जैसे तैसे मैंने करके सफाई तो कर दी, लेकिन आपको पता है जब बाहर बारिश हो रही होती है ना, तो अंदर सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सफाई करेंगे तो फिर जैसे झाड़ू पोछा अगर हम लगा देंगे बारिश में, तो आपको पता ही है गीले गीले पैर अंदर आते ही रहते हैं, कीचड़ से भरे हुए पैर अंदर आते ही रहते हैं, चाहे हम जितना भी परहेज़ करें फिर भी मतलब पैर आ ही जाते हैं अंदर। तो मुझे था कि आज नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर सुबह सुबह जल्दी उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता है, टिफ़िन वगैरह इनको तैयार करना, फिर उसी में इंसान थक जाता है, मतलब उसी में थक जाता है इंसान, तो बस फिर हो नहीं पाता। तो आज मैंने सोचा था कि मुझे करनी है सफाई, और पूरी जो साफ़ समेटना है कपड़ों का वो आज मैं करूँगी। तो बस उसी में लगे हुए थे, और उसमें हेल्प कर रही है मेरी बेटी। और ये जो शैतान है ना जो लेटा हुआ पर, ये कर रहा था शैतानियाँ, और काम को सिर्फ बिगाड़ रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था, सिर्फ बिगाड़ा कर रहा था, बिगाड़ा। तो जल्दी जल्दी से मैं कपड़े समेट लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो कपड़े मेरे सारे के सारे तय हो चुके थे, तो अब मुझे लगाने हैं इसको अलमारी में, ताकि सारा खलारा ऐसे समेटा समेटा सा दिखे। तो जहाँ पर मैं कर रही थी कपड़ों को, पहले ये बच्चों का, ये मतलब बच्चों वाली साइड है, तो इसमें मैंने बच्चों के कपड़े रख रखे हैं सारे, और बस इसको बंद कर दूँगी मैं। और दूसरी साइड में रखूँगी अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े। और तो उसके बाद मुझे जाना था टॉयलेट, तो मैं टॉयलेट चली गई थी, और फिर आके मैंने मतलब ये वाले कपड़े मैंने उठा के इसमें रख रही हूँ। और देखो घर में साफ़ सफाई हो ना, तो मतलब मन खुश खुश रहता है। और यहाँ पर मतलब कपड़े इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको अपना ये अलमारी भी खोल के नहीं दिखा सकती कि कपड़े मैंने किस तरह से लगाए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं ना तो कपड़े मतलब एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से सटे हुए हैं कि मतलब ये अलमारी भी कम पड़ जाए, इतने कपड़े हैं। और जब पहनने की बारी आती है ना तो कोई कपड़ा नहीं दिखता। तो बस फिर मैंने वहाँ पर सारा समेट लिया था। और ये जो दिख रही है ना आपको, तो अब मैं यहाँ पर सामान उठाकर मैं करूँगी यहाँ पर झाड़ू और पोछा। और ये मेरा जो था वो था, ये झाड़ू नहीं था जिससे मैं झाड़ू लगा रही थी, ये था मेरा जाले साफ़ करने वाला, मतलब जाले निकालने वाला। तो इससे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और झाड़ू मेरा गीला हो चुका था, तो इसलिए मैं इससे कर दूँगी। और दूसरा कमरा जो मेरा बेडरूम है उसकी सफाई कर दी है मैंने, और मेरी बेटी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर करी थी। और अब ये जो कमरा है ना इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी। और पोछा मतलब आपको पता ही है, लगाऊँ या ना लगाऊँ, आज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगाऊँगी, क्योंकि अगर आज का दिन निकल गया तो फिर मतलब मेरे से फिर होगा नहीं, 2-3 दिन तक तो होगा नहीं।
तो इसलिए मुझे ये था कि आज मैं पोछा लगाऊंगी। तो जहाँ पर फिर मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और ये है मेरा पूजा घर। और पूजा घर जैसे आज मैंने कमरों की सफाई करी है, अपने दोनों रूम की सफाई करी है, तो किसी दिन मैं पूजा घर की भी अच्छे से सफाई करूँगी और उसको भी अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। और ये देखो बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं अंदर पोछा लगा रही हूँ। तो ये सारी मतलब चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए करने का ठान लो ना, तो मन बना लो ना, तो फिर आप जो मर्ज़ी हो आपको करना ही करना है। तो मेरा यही रहता है कि आज मुझे करना था तो करना ही करना है। तो फिर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा?